हेलो क्लास, लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस क्या करता है, वो रेफ़र करता है वो टाइम जो फ्यूचर में होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं बट होगा। ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है। विल बी हैपनिंग और विल बी वो होगा। ठीक है, वो प्रेडिक्शन काइंड ऑफ। सो द कोयल विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, I will be going school tomorrow, like that. ओके। और इसके हर टेंस के 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव में क्या होते हैं, वो चीज़ें जो आप पॉजिटिवली बोल सकते हैं। और फ्यूचर में है तो मैंने क्या बोला है, विल बी यूज़ होगा, उसके साथ ing वर्ड लगेंगे। दैट मीन्स प्ले, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग। ओके। ट्रैवलिंग, लाइक दैट। ओके। अगर नेगेटिव होगा तो सिंपली नॉट लग जाएगी, द कोयल विल नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इंटेरोगेटिव होगा तो द कोयल विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, पुट अ क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स वो क्वेश्चन है। या फिर अनदर वे ऑफ फ्रेमिंग इट इज विल द कोयल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू फ्रेम। नाउ कम टू पेज नंबर 66 quickly. Okay, now come, let's understand from here. So what does it say कि the action will be going on at some point of time in future. ठीक है, वो काम फ्यूचर में जो हो रही है। जैसे she will be feeling pain as she falls down, तो क्योंकि वो गिर गई थी और अभी क्या है, गिरने के बाद उसको चोट लगी है, तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि उसको चोट लगी है तो उसको पेन भी हो सकता है। तो शी विल बी फीलिंग पेन एज शी फॉल्स डाउन। रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ आपको विल भी लगानी है और वर्ब की ing प्लस रेस्ट। ठीक है, नथिंग मोर। सो आई विल नॉट बी लुकिंग एट द ग्रीन बोर्ड, विल रिया बी असिस्टिंग हर बॉस इन दिस प्रोजेक्ट, विल अजय बी गोइंग ऑन दिस ट्रिप। ठीक है। ना पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन समझते हैं। पॉजिटिव वुड बी सब्जेक्ट प्लस विल बी, ठीक है, प्लस वर्ब की ing एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लाइक ही विल बी रीडिंग हिज बुक। सो ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी इज द रूल दैट यू नीड टू अप्लाई एंड वर्ब के साथ ing। देखो, रीड के साथ ing, रीडिंग। ठीक है। शी विल बी गेटिंग अ न्यू लुक फॉर चेंज, आई विल बी टेकिंग माई लंच आफ्टरनून। ठीक है। ओके, नाउ फॉर द नेगेटिव व्हाट यू नीड टू डू, विल नॉट बी लगाना है। ठीक है, विल के साथ पहले विल नॉट, उसके साथ बी, देन प्लस वर्ब की ing, वर्ब के साथ ing। तो अगेन सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, देन वर्ब ing एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ही विल नॉट बी रीडिंग हिज बुक, शी विल नॉट बी गेटिंग अ न्यू लुक फॉर चेंज, आई विल नॉट बी टेकिंग माई लंच आफ्टरनून। ठीक है। ओके, नाउ हियर फॉर इंटेरोगेटिव आपको क्या करना है, पहले विल से स्टार्ट करनी है। ठीक है, विल या शैल से, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, देन verb plus ing and then the remaining part of the sentence. So will he be reading his book? Okay, will she not be getting a new look for change? What will I not be doing this afternoon? Understood? Clear? Now यहाँ पे एक्सरसाइज देख लो, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप लोग क्या करते हो ना, लाइक हियर आई विल बी मीटिंग, सो मीटिंग पे ing लगानी प्लस ing, डोंट पुट दैट प्लस साइन, यू नीड टू राइट मीटिंग, MEETING, लाइक दैट। ओके, सो आई विल बी मीटिंग यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। सो सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके साथ आपको सिर्फ विल भी लगानी है, वर्ब भी दिया हुआ है, उसके साथ ing ऐड करनी है। वी विल बी रीडिंग द गीता, मनोज विल बी लिसनिंग टू द रेडियो, द पिकॉक्स विल बी डांसिंग इन द जंगल, और डांसिंग में ई शुड बी रिमूव्ड। ठीक है। ठीक है, वावल्स जब भी आएगा तो वो रिमूव हो जाएगा। सो डांसिंग। ट्रैवलिंग में डबल एल हो जाएगी, ही विल बी ट्रैवलिंग एट नाइट, शी विल बी लिविंग इन मुंबई at this time next year. When I get home, my children will be playing, I will be waiting for her here at 6. Sita will be combing her hair at this time, she will be preparing tea. ठीक है, टिल दिस मच विल डू फॉर टुडे। ये जो एक्सरसाइज है ना, चेंजिंग इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये भी मोर और लेस सेम है। मैं इसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगी और इमेजेस भी। ओके, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर। थैंक यू क्लास।